ठीक है, आरंभ करते हैं। हर बार मुझे ये बदलना पड़ रहा है स्थान, इस वजह से कोई अड़चने आ रही हैं कुछ। ठीक है, हम आरंभ करते हैं। बीए तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 15 अर्थात साहित्य शास्त्र भाग 2 में आपका फिर से स्वागत है। अब तक हमने अलंकार विचार इस विषय पर बहुत विचार किया। अलंकार संप्रदाय की स्थापना कब से हुई, उसके पहले आचार्य कौन थे और किन किन आचार्यों ने अलंकारों पर क्या क्या बातें की हैं, खास करके आचार्य भरत मुनि से लेकर के आचार्य अप्पय दीक्षित तक बहुत सारे आचार्यों ने अलंकारों के कितने प्रकार होते हैं, अलंकारों की संख्या कितनी है, इस पर बहुत विचार किया था। इसके उपरांत हमने अलंकारों के दो प्रकार अर्थात शब्दालंकार और अर्थालंकार पर विचार किया हुआ था और उसके उपरांत हमने शब्दालंकारों के जो 3 प्रकार आपके पाठ्यक्रम में हैं, 3 अलंकार जो आपके पाठ्यक्रम में निश्चित किए गए हैं, जिनके अंतर्गत अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकारों को देखने का प्रयास किया था, जिनमें से अनुप्रास अलंकार को हमने पूर्ण कर दिया था। उसके उपरांत अनुप्रास अलंकार के प्रकार भी हमने अलग अलग देखे थे, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास वगैरह वगैरह। उसके उदाहरण भी हमने बताए थे और उसके उपरांत यमक अलंकार का एक उदाहरण हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया था। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। इस प्रकार से हमने आपके सम्मुख ये अलंकार प्रस्तुत किए हुए थे। नहीं, यमक अलंकार का उदाहरण देने से पूर्व हमने उसका लक्षण बताया था। वहे शब्द पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न ही भिन्न। अर्थात यमक अलंकार में एक शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है, परंतु उसके अर्थ अलग अलग लिए जाते हैं हर बार। उदाहरण हमने बताया था, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर वा पाए बौराय। इसमें कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार ही इसका अलग अलग अर्थ अभिप्रेत है। पहले बार जो कनक शब्द प्रयोग किया उसका अर्थ यह अभिप्रेत है कि धतुरा, धोत्रा जिसे कहते हैं मराठी में, धतुरे के बीज खाने पर मनुष्य बौरा जाता है, पागल हो जाता है। और उसके उपरांत हमने यह दूसरा कनक शब्द का दूसरा अर्थ लिया था, वह था सोना यानी स्वर्ण या पैसा, संपत्ति। यानी ये सिद्ध है कि जिस प्रकार धतुरे के बीज खाने से मनुष्य पागल हो जाता है, बौरा जाता है, बेसुध हो जाता है, उसी प्रकार सोने के संपर्क में आने से, संपत्ति के संपर्क में आने से भी मनुष्य बौरा जाता है, पागल हो जाता है। उसे स्वार्थ के अलावा कुछ अन्य दिखाई नहीं देता, कुछ सूझता नहीं। इसके उपरांत हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि यमक अलंकार के भी कुछ अन्य भेद होते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार के छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास आदि भेद हुए थे, उसी प्रकार यमक अलंकार के भी 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है अभंग पद यमक और दूसरा होता है सभंग पद यमक। अभंग पद यमक अर्थात जिस शब्द का पदों में रूपांतरण न करके, उसको भंग न करके
एक उसका वही प्रयोग, जैसे कनक कनक, ये दोनों बार वही शब्द प्रयोग हुआ, इसमें कोई तोड़ा नहीं गया है, पद को, शब्द को तोड़ा नहीं गया है। ऐसे में अलग अलग अर्थों में उसका प्रयोग होता है। तो यहां एक उदाहरण दिया जाता है, जगती जगती की मुख प्यास। यहां जगती शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है यमक के रूप में, ये अभंग पद यमक है। जगती जगती की भूख प्यास, जगती का यहाँ पहला अर्थ होता है जाग उठती है, जग जाती है, और जगती मतलब ये जग, जग की भूख प्यास जाग जाती है, इस प्रकार इसका अर्थ होता है। यहाँ जगती जगती शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसके अलग अलग अर्थ लिए गए हैं, इसलिए इसमें अभंग पद यमक अलंकार है। इस उदाहरण में जगती शब्द की आवृत्ति को बिना तोड़े मरोड़े, बिना उसका भंग किए 2 भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। एक जगती जिसका अर्थ होता है जाग जाना या जग जाना, और दूसरी क्रिया होती है, और दूसरा जगती का अर्थ होता है विश्व या जग। यहाँ ये दूसरा संसार विश्व या जग अर्थ लिया जाता है। अतः यहाँ अभंग पद यमक अलंकार होता है, जो पहले हमने कनक कनक में भी आपको बताया था। अब दूसरा है, वह है सभंग पद यमक, यानी जब जोड़ तोड़ कर एक जैसे ही वर्ण समूह अर्थात शब्द की आवृत्ति होती है और उसे भिन्न भिन्न अर्थों में की प्रकृति दिखाई जाती है, जिसमें अथवा कभी कभी वह निरर्थक भी होता है, ऐसे को सभंग पद यमक अलंकार कहते हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, जब भंग करके या तोड़फोड़ करके एक जैसे वर्ण समूह की 2 बार या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है और उसमें भिन्न भिन्न अर्थ की प्रकृति होती है, या फिर कभी कभी निरर्थक भी वृत्ति होती है, ऐसे में सभंग पद यमक अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में, पास ही रे हीरे की खान, खोजत कहां और नादा। अब यहां देखिए, हीरे हीरे इस शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन यहां ही अलग करके और रे अलग करके पहली बार प्रयुक्त किया है। पास ही रे, पास ही रे हीरे की खान, खोजता कहां और नादा। अब यहां हीरे हीरे 2 बार प्रयुक्त हुए, लेकिन एक में भंग किया है, पद का तोड़ दिया है, हीरे, और दूसरी बार हीरे जोड़ कर के आया है। यहां हीरे वर्ण समूह की आवृत्ति हुई है, पहली बार ही अधिक रे को जोड़ करके वह एक शब्द बना दिया गया है, कहा गया है कि ये मतलब जिसमें किसी को पुकारा गया है, जिसको हम विभक्ति प्रत्ययों की भाषा में संबोधन कहते हैं, वह एक बार आया है, और दूसरी बार हीरा इस अर्थ में आया है, रत्न के अर्थ में आया है। ही और रे अलग किया है और दूसरी बार जोड़ करके आया है, तो यहां सभंग पद यमक अलंकार होता है। तो इस प्रकार हमने ये देखा, यमक अलंकार जिसमें एक शब्द की एक या एक से अधिक बार पुनरावृत्ति होती है और प्रत्येक बार में उस शब्द का अलग अर्थ अभिप्रेत होता है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। और इसके भी 2 भेद होते हैं, एक में पहले भेद में अभंग पद यमक अलंकार है और दूसरे में सभंग है, अर्थात शब्द के टुकड़े हिस्से करने पर अलग अर्थ प्रतीत होता है और न करने पर अलग होता है। एक उदाहरण इसका मैं मराठी का देना चाहूंगा। मराठी में वामन पंडित नाम के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के
विवाह को, जिसको हम रुक्मिणी स्वयंवर कहा जाता है, उसमें रुक्मिणी के द्वारा बताए गए पद। एक मिनट, फोन आया है। हाँ, कहिए कहिए। ले लिया। हाँ, फिर क्या कहा उन्होंने? ठीक है। हम्म। तो एक काम कीजिए, दो दो पर साइन ली ना आपने उनके ज्वाइनिंग लेटर पर, तो उसकी उसकी एक प्रत वहां दिखाइए, उनके प्राचार्य की साइन उस पर होती है ना। ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो एक। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उसकी फोटो निकालिए ना आपने एक। ठीक है, तो वो दिखाइए वहाँ, क्योंकि इस एडमिशन हमने ले लिया है, ये हमारा प्रोविजनल एडमिशन है, वो दिखाइए, बस काम हो जाएगा। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो देखिए कि रुक्मिणी स्वयंवर इस खंड काव्य में आचार्य वामन कहते हैं, मतलब उसमें रुक्मिणी के मुख का एक वाक्य आया है, एक आर्या नाम का श्लोक का प्रकार आया है, श्री कृष्ण नवरा नवरी में, और दूसरा वाक्य है शिशुपाल नवरा नवरी में। मतलब यहाँ नवरी ये अक्खा पद आ गया, पूर्ण पद आ गया, और दूसरी बार न वरी, न अलग है, वरी मतलब मैं उसका वर्ण नहीं कर रही हूँ। श्री कृष्ण नवरा नवरी में मतलब श्री कृष्ण मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी हूँ। और दूसरी बार शिशुपाल न वरा, शिशुपाल को मैंने वरा नहीं है, और न वरी में, और मैं उसकी उसको न वरी हूँ, मैंने उसका वर्ण नहीं किया हुआ है, मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। इस प्रकार से सभंग यमक पद, सभंग पद यमक अलंकार आपके सम्मुख प्रस्तुत है। अब देखिए, शब्दालंकारों में हमने पहले अनुप्रास अलंकार देखा, यमक अलंकार देखा, और अब हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है श्लेष अलंकार। यह भी बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। श्लेष इस शब्द का अर्थ होता है जुड़ाव, लगाव, स्निग्धता। इसका क्या मतलब है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है जुड़ाव, लगाव या चिपकना। चिपकना, देखिए, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां शब्द तो एक बार प्रयुक्त किया जाए, मगर उसके उससे चिपक करके उसका पर्यायी दूसरा अर्थ भी अभिव्यक्त हो जाए, उस वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द के दो अर्थ, शब्द की पुनरावृत्ति हुए बिना। जैसे कनक कनक ते सौगुनी, या फिर नवरा नवरी, इसमें एक शब्द दो बार तोड़े या बिना तोड़े प्रयुक्त हुआ था, लेकिन यहाँ एक ही शब्द एक बार ही प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन उसके दो अर्थ लिए जा रहे हैं। उदाहरण के रूप में, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। अब यहां देखिए, दीपक और कुपुत्र, इन दो शब्दों का वर्णन है, और दोनों में साम्य बताया गया है। और आगे शब्द है बारे और बढ़े, ये दो शब्द आए हैं, और इनके दो दो अर्थ दिखाए जा रहे हैं। देखिए, रहीम के इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है कि दीपक जलाने पर और कुपुत्र के बाल्यकाल में उजाला करता है। बालना कहते हैं ना, बारना या बालना। दीपक जलाना मतलब दीपक बालना कहते हैं। और बच्चा कुपुत्र बालपन में, ये क्या करते हैं, उजाला करते हैं। लेकिन वही दीपक जब बढ़ जाता है, बढ़े का अर्थ यहाँ बुझ जाना, और कुपुत्र के अर्थ में उसकी आयु बढ़ जाना। मतलब यहाँ 12 शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं श्लेष में। एक बालक का बचपन, और दूसरे में जलना, और दूसरा शब्द है बढ़े, इसमें
एक का अर्थ है दीपक के अर्थ में बुझ जाना, और दूसरे का अर्थ है बढ़ जाना, आयु वृद्ध हो, आयु बढ़ जाना। मतलब जो कुपुत्र होता है और दीपक में इस बात का साम्य है कि दीपक जब लगाया जाता है, दीपक जब जलाया जाता है तो उसका प्रकाश होता है, और उसी प्रकार कुपुत्र के जन्मने पर भी उसका प्रकाश होता है, उसका आनंद सभी को होता है। लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि यह आगे चल करके गलत काम करेगा, लेकिन वो बढ़ जाता है तो अंधेरा कर देता है, गलत काम कर देता है। अब यहाँ बढ़ने बढ़ इस शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ दीपक के बारे में बुझ जाना, और पुत्र कुपुत्र के अर्थ में बड़ा हो जाना। यानी देखिए, रहीम फिर से कह रहे हैं, मैं एक बार उस दोहे को एक दो बार रिपीट हम करेंगे तो पता चलेगा आपको। जो रहीम गति दीपकी, कुल कपूत की सोय, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरो होए। यहां देखिए, इस दोहे में दीपक और कुपुत्र, इन दो अलग अलग संदर्भों में बारे और बढ़े, इन दो शब्दों के अलग अलग दो अर्थ लिए गए हैं। दीपक बालना या बारना का मतलब दीपक जलाना, और बच्चा बालना मतलब बच्चा छोटा होना, जन्म होना उसका। और बढ़े इस शब्द के दो अर्थ होते हैं। दीपक के अर्थ में बुझ जाना, और कुपुत्र के अर्थ में उसकी आयु बढ़ जाना। इस दो अर्थ लिए जा रहे हैं। मतलब दीपक के जलने पर उजाला होता है, बालक के कुपुत्र के बाल्यावस्था में उजाला होता है, आनंद होता है। लेकिन वही दीपक जब बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। वही कुपुत्र जब उसकी आयु बढ़ जाती है तो उसके गलत कामों की वजह से, उसके कुसंस्कारों की वजह से, उसके कुकर्मों की वजह से वह अंधेरा बढ़ जाता है। जो बचपन में उजाला हुआ था वो बड़ेपन में, बड़प्पन में उसके अंधेरा बन जाता है। तो ये एक बार दोहा और पढ़ लेते हैं ताकि समझ लें। जो रहीम गति दीपकी, कुल कपूत की सोए। रहीम कह रहे हैं कि जो गति या जो अवस्था दीपक की होती है वही कुल के कुपुत्र की भी होती है, क्योंकि बचपन में वह आनंद देता है, उजाला करता है। दीपक जलाने पर भी आनंद देता है, उजाला करता है, परंतु दीपक बुझ जाने पर अंधेरा होता है, दुख देता है। उसी प्रकार ये कुपुत्र आयु से बढ़ जाने पर, गलत काम करने से उसका घर में अंधेरा छा जाता है और उसका दुख संपूर्ण परिवार को भुगतना पड़ता है। अब इसका एक अन्य उदाहरण आपके सम्मुख है। रो रो कर सिसक सिसक कर, कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते, जानी अनजानी। अब यहां एक शब्द आया है सुमन। सुमन शब्द के व्युत्पत्तिगत दो अर्थ होते हैं। एक सुमन, सुमन का मतलब पुष्प, और दूसरा सु अधिक मन, अर्थात सौंदर्यशाली मन, सुंदर मन, अच्छा मन, अच्छे विचार करने वाले का मन। तो ये कवि कह रहे हैं यहां देखिए, रो रो करके सिसक सिसक कर, कहता मैं करुण कहानी, अपनी करुण कहानी बता रहा हूं, तुम सुमन नोचते, फूलों को नोच नोच करके नष्ट कर रहे हो, सुनते करते जानी अजानी। केवल सुमन को नोचते नहीं, फूलों को नोचते नहीं हो, सुनते भी हो, करते भी हो, ऐसी अनजानी कुछ बातें कर देते हो, जानी अनजानी बातें कर देते हो। अब यहाँ सुमन का अर्थ फूल लिया गया। अब दूसरी बार अगर हमने सुमन का अर्थ अच्छा मन ले लिया, सुमन ले लिया, तो उसका अर्थ ये होता है कि तुम तो दूसरों के हृदय तोड़ते हो, दिल तोड़ते हो, मन तोड़ते हो, नोचते हो,
खसोटते हो और जानी अनजानी बातें कर देते हो। यहाँ सुमन शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं, जैसा कि पहले में हमने बारे और बढ़े इन शब्दों के दो अलग अलग अर्थ लिए थे, यहाँ एक ही शब्द सुमन के दो दो अर्थ लिए हैं। यानी एक सुमन का अर्थ है शब्द और दूसरा शब्द सुमन शब्द का खंड करके सु अधिक मन करके सुंदर मन का यहाँ सभंग पद श्लेष अलंकार होता है। पहले में क्या लिया था हमने, अभंग पद श्लेष अलंकार लिया था और यहाँ सभंग पद श्लेष अलंकार लिया है। देखिए यमक में भी अभंग पद यमक अलंकार और सभंग पद यमक अलंकार, उसी प्रकार श्लेष अलंकार भी दो प्रकार का होता है, अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष। अभंग पद श्लेष में हमने बारे और बढ़े रहीम के दोहे का उदाहरण लिया था और यहाँ दूसरा उदाहरण हमने लिया, वह रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं कम कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। इस प्रकार से यहाँ एक ही सुमन शब्द के एक बार अभंग पद अर्थ ले लिया और दूसरा सभंग पद अर्थ ले लिया, इसलिए एक ही शब्द के दो श्लेषात्मक अर्थ लेकर के हमने यहाँ यह प्रकट किया है। एक और उदाहरण हम इसमें लेने का प्रयास करते हैं, वह है देखिए, जलने को ही स्नेह बना उठने को ही बाष्प बना। अब देखिए यहाँ जलना, स्नेह और बाष्प, इन तीनों शब्दों में श्लेष अलंकार है और यह पंक्ति हमारे हिंदी के सुप्रसिद्ध राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के यशोधरा इस खंड काव्य से ली गई है, जिसमें यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी है, वे कह रही हैं जलने को ही स्नेह बना, मतलब प्यार तो जल जाता है। जैसे एक आशा फिल्म का गाना आपने सुना होगा, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, उसी प्रकार ये मन बना के इसलिए, ये प्रेम बना के इसलिए जलने को ही, जो प्रेमी होता है जल जाता है। उठने को ही बाष्प बना, और जब स्नेह रूपी जल जल जाता है उससे निकलने वाला जो भाप है वो ऊपर उठती है। पानी रूपी स्नेह जब अंगारे पर रख करके गर्म हो जाता है तो उसके जलने से बाष्प उसका बन करके ऊपर उठता है। तो इसमें देखिए कि जलना, स्नेह और बाष्प, इन तीनों में भी श्लेष अलंकार श्लेष आया हुआ है शब्दों में। इसमें जलने इस शब्द के दो अर्थ हैं, एक जलना और दूसरा दुख उठाना। स्नेह शब्द के दो अर्थ हैं, तेल और प्रेम। बिना तेल के आग नहीं लगती ना, यानी दीपक में हम बाती रखते हैं, बाती के चारों ओर तेल डालते हैं तो वो स्नेह जल जाता है, वो तेल जल जाता है। उसी प्रकार से प्रेम भी जल रहा है। और बाष्प का एक अर्थ है बाप हो जाना, धुआं हो जाना, और दूसरा है आर्द्रता या आंसू। आंसू भी तो एक प्रकार से हृदय में बैठे हुए प्रेम के जल जाने पर उसकी भाप रूपी अश्रु निकल जाते हैं। यहाँ प्रत्येक शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, इसलिए यहाँ भी श्लेष अलंकार है। कुछ और अलंकार देखते हैं हम, खास करके हिंदी में जो प्रयुक्त होने वाले कहावतें हैं, जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत है कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण एक शब्द है, इसको तीन प्रकार के लोग खोज रहे हैं। एक कवि खोज रहा है सुवर्ण, अच्छा शब्द, वर्ण मतलब शब्द है ना, अक्षर, अच्छे अक्षर अच्छे वर्ण को खोजने वाला पहला है कवि। तो कवि के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ हुआ अच्छे अक्षर। अब व्यभिचारी व्यक्ति भी सुवर्ण को ढूंढ रहा है, तो सुवर्ण का अर्थ है यहाँ अच्छे रंग की स्त्री। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण यहाँ आया था ना, वो उस अर्थ में, मतलब जो व्यभिचारी व्यक्ति है, पुरुष है, जो गलत काम करता है, अनाचार करता है, वो भी अपनी वासना के शमन के लिए
सुंदर नारी को ढूंढता है, ये दूसरा अर्थ सुवर्ण का हुआ। और तीसरा अर्थ है चोर के अर्थ में, यहाँ सुवर्ण का अर्थ है स्वर्ण, सोना, सोने की गहने दागिने, जिसे चोर करके चोर ले गया कहीं बेचेगा और उससे प्राप्त धन से अपनी आयाशी करेगा। फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए। सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें सुवर्ण शब्द के कवि, व्यभिचारी और चोर, इनके संदर्भ में तीन अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। सुवर्ण पहले कवि के अर्थ में लिया जाता है, वह अच्छे अक्षर, क्योंकि अच्छे अक्षरों को, अपने अच्छे विचारों को, अपने अच्छे भावों को अभिव्यक्त करने के लिए लेखक कवि अच्छे वर्णों को ढूंढता है, अच्छे अक्षरों को ढूंढता है। व्यभिचारी व्यक्ति अपनी वासना पूर्ति के लिए सुंदर स्त्री ढूंढता है, और उसी प्रकार चोर भी अपनी हाथ की खुजली मिटाने के लिए सोने को ढूंढता है, ताकि चोरे और बाजार में जाकर के बेच करके उससे आयाशी करें। एक और उदाहरण दिया जाता है रहीम का ही, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इसमें देखिए 3 बार पानी शब्द का प्रयोग हुआ है, और तीनों का अलग अलग अर्थ में, मोती के अर्थ में, मानुष के अर्थ में और चूने के अर्थ में अलग अलग अर्थ लिया गया उस संदर्भ में। मतलब रहीम कह रहे हैं, आजकल पानी का अकाल है ना, तो आपको समझ में ज्यादा आ जाएगा। रहीम कहते हैं कि पानी को रखिए, मतलब पानी की रक्षा कीजिए, पानी अड़वा पानी जिरवा, क्योंकि बिना पानी के सब शून्य होने वाला है। ये पानी के अर्थ में, सही पानी के अर्थ में। अब देखिए दूसरा अर्थ होता है मोती के अर्थ में, वो है चमक। आपको मोती की चमक बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि मोती की चमक अगर उड़ गई तो उस मोती को कोई पूछता नहीं। मोती आपने देखे होंगे अलंकारों में, एक विशिष्ट प्रकार की आभा होती है, उसकी एक विशिष्ट प्रकार की चमक होती है। अगर वो चमक निकल गई उस मोती की घिस घिस करके, तो उसे कोई महत्व नहीं देता, कीमत नहीं देता। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में इज्जत का महत्व होता है। क्या पानी है आपका, हमने देख लिया। इज्जत, अगर बिना इज्जत के मनुष्य है तो उसकी कीमत शून्य है, शून्य है। और तीसरी चीज है चूना। पानी में, चूने में पानी मिला दिया जाए तो पानी छर्र करके पहले गर्म हो उठता है, और फिर बाद में पानी उसे अपना रंग देता है। पानी को वो अपना रंग दे देता है चूना। ये भी अर्थ लिया जा सकता है। दूसरा अर्थ ये लिया जा सकता है कि चुन का मतलब चुनना, चुन लो, मोती चुन लो। जिस प्रकार मोती मनुष्य चुन लेता है, वैसे अपनी इज्जत को चुन लेता है, अपनी चमक को चुन लेता है। बिना पानी के कुछ नहीं होगा, इसलिए पानी का यह महत्व है। एक और अर्थ है यहाँ, एक और उदाहरण है, विपुल धन अनेकों रत्न साथ लाए, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। यहाँ लाल के 2 अर्थ हैं, यानी बहुत सारा धन, विपुल रत्न सारे ले आए, लेकिन उसमें रूबी, रूबी मतलब जिसको लाल रंग का हीरा नहीं है, तो क्या अर्थ है उसको, इतनी बड़ी संपत्ति को लाल रंग का रत्न, रूबी जिसे कहा जाता है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है अन्य रत्नों से ज्यादा। यहाँ एक अर्थ लिया गया, और दूसरा अर्थ ये लिया गया है, लाल का अर्थ है पुत्र, मेरा लाल कहाँ है कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण कबीर का दोहा देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। यहाँ लाल शब्द का अर्थ ईश्वर के अर्थ में लिया गया है, लल्ला कृष्ण लाल, कृष्ण लल्ला। एक और उदाहरण है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां,
अब यहां देखिए, कलियां शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं। एक, फूल के खिलने से पहले की जो अवस्था होती है कली, वह एक अर्थ है। और दूसरा, कलियां का अर्थ यह है कि युवावस्था से पूर्व की लड़कियां, मतलब मधुबन जिसमें श्री कृष्ण ने मथुरा की ओर आगमन किया था, मधुबन छोड़ करके, नंदगांव छोड़ करके, तो श्री कृष्ण के जाने के साथ, यानी वो श्री कृष्ण ने भेजे हुए एक उनके मित्र उद्धव से गोपियां ये कह रही हैं कि इस मधुवन को देखो कि कितनी कलियां इसकी सूख गई हैं। मधुबन जिसमें बहुत सारे फूल खिलते थे, वो कली की अवस्था में सूख गए हैं। और उसी प्रकार से श्री कृष्ण की जो गोपियां रूपी प्रेमिकाएं थी, वो किस प्रकार से सूख गई हैं, इस प्रकार से यहाँ ये अर्थ लिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण जिसका उल्लेख हमने बहुत बार किया है, बिहारी नाम के जो रीतिकालीन कवि हैं, जिनको हम रीति सिद्ध कवि कहते हैं, उनका पहला ही दोहा है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुति हुई। इसमें हरित शब्द के दो अर्थ लिए गए हैं, हर लेना, हरित कर लेना, चुरा लेना, और दूसरा है हरित मतलब हरे रंग की होना। यानी हे श्री कृष्ण, मेरी भव की बाधा, मेरा भवरोग तुम नष्ट कर दो, हर लो, क्योंकि राधा वही है जो अत्यंत नट नागरी है। नागरी मतलब समझने वाली है, क्योंकि जिसके तन पर, मतलब राधा के शरीर का रंग पीला है, पीत कांति है उसकी, और नीला रंग श्याम का है, तो नीले रंग में पीला रंग मिलने पर हरा रंग निर्माण हो जाता है। अगर आपने बचपन में इस प्रकार के चित्र निकाले हुए रंगों के, तो आपको इस बात का पता चल जाएगा। तो हरित होना, इसके तीन अर्थ लिए गए हैं यहाँ, हर लेना, उठा लेना, चुरा लेना, दूसरा हर्षित होना, आनंदी होना, और तीसरा हरित होना मतलब नीला और पीला रंग मिला करके हरा रंग होना। इस प्रकार से ये तीन अर्थ यहाँ लिए जाते हैं। तो देखिए, आज तक हमने क्या क्या देखा है, उसको एक बार फिर से पुनरावृत्त करेंगे। शब्दालंकारों में हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार देखा, जिसके अंतर्गत हमने अनुप्रास अलंकार के 4 प्रकार देखे, छेकानुप्रास, वित्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये 4 देखें। उसके उपरांत यमक अलंकार में सभंग पद यमक और अभंग पद यमक अलंकार देखें। उसी प्रकार श्लेष अलंकार भी हमने सभंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष ये अलंकार देखें, और इसके अनेक उदाहरण, लगभग 7-8 उदाहरण हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। आज के दिन इतना काफ़ी है। हम कल अर्थालंकारियों की ओर निकल पड़ेंगे, और अर्थालंकारों में सादृश्य मूलक अलंकार और वैषम्य मूलक अलंकार। सादृश्य मूलक अलंकारों में उपमा, रूपक आदि अलंकार देखेंगे, और जो वैषम्य मूलक अलंकार है उनमें विभावना, अतिशयोक्ति वगैरह अलंकार देखने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। हम कल 12:30 बजे फिर से आपको इसी प्रकार से आमंत्रित करेंगे। आप दोनों को भी उसमें सहभागी